अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी मेरा 10th क्लास का पहला लेक्चर है और आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो उसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंट क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंट की डेफिनेशन देखेंगे और प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है और उसके साथ उन दोनों की एग्जांपल देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा रिवर्स इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इसकी जो दो एग्जांपल दी गई हैं, एक तो सादा है और एक दूसरी जो है कम्प्लेक्स, आज हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिला ताखिर जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो रेक्टेंट की है। वो कहता है रेक्टेंट क्या होते हैं, तो आप लोगों ने बताना होगा कि रेक्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख करते हैं और उससे पता चलता है कि हमारे पास रेक्टेंट क्या होते हैं। देखिए जी, रेक्टेंट इसमें अगर हम ये इक्वेशन है हमारे पास, तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है, ये दोनों जो है ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये आसान सा है कि ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे, फिजिकली कंबाइंड नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, केमिकल जो है इसमें चेंज आएगी। जिस तरह एक लकड़ी को जलाया जाए, लकड़ी जलने के बाद कोयला बनता है तो उसमें केमिकल चेंज आती है, तो इसी तरह से ये जो है वो नई चीज़ बन जाती है। केमिकल चेंज आने से एक नई चीज़ बन जाती है। तो ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड हो गए तो हमारे पास क्या आएगा, एक नई चीज़ बनेगी, जो वो होगा वो वाटर होगा। अब सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें दो चीज़ों के कम्बिनेशन से मिलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाटर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो ये इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, आसान है कि जो चीज़ें आपस में कंबाइंड होंगी वो क्या होगी, वो रेक्टेंट में आएंगी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो हमें चीज़ हासिल होगी कम्बिनेशन से, वो हमारे पास उस चीज़ का प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेफिनेशन जो है, जो मेन डेफिनेशन है, हम उसको देखते हैं ज़रा। कहता है कि रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल जो है ना, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होता और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो से। मतलब क्या होगा, एक दफ़ा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ दोबारा नहीं आएगा, और उसको जो है हम ऐसे ही तस्वर करते हैं कि जैसे वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो बेसिकली रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट जो है दोबारा से क्या हो जाए, वो रिएक्टेंट में चला जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो रिवर्सिबल कहलाता है। रिवर्स कहते हैं ना, रिवर्स रिवर्स गियर लगाना गाड़ी का, मतलब बैक की तरफ आना, मतलब ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से फिर रिएक्टेंट की तरफ आ जाए, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ज़रा, इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक दफ़ा रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ गया हमारा जो सब्सटेंस था, और फिर से जो है वो जो है केमिकल रिएक्शन जो होगा प्रोडक्ट का देन सेल्स खुद से होगा, आपस में होगा, और फिर क्या करेगा, फिर वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह जो है ये क्या होगा, ये वाला रिएक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, और इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन डिपेंड ऑन कंडीशन। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये वाला जो रिएक्शन होता है हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड, क्योंकि ये क्या हो रहा होता है, आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ये होता है फॉरवर्ड। और ये जो है ये बैकवर्ड इसको कहते हैं जी। ठीक है, ये इसको एरो को हम बैकवर्ड से मतलब रिएक्शन जो है वो एक दफ़ा प्रोडक्ट में चला गया है तो वो दोबारा से बैक जाएगा, तो उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ये दोनों नाम है। और लास्ट में जो लिखा गया है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डिपेंड ऑन कंडीशन, मतलब ये है कि जिस साइड पे जो है वो सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा होगा, तो वो जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस साइड पे जाना है। जिस साइड पे रिएक्शन जो है सब्सटेंस ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन किस साइड पे जाना है। तो ये था आप लोगों के पास। इरिवर्सिबल में क्या होता है जी, सिंगल एरो, रिएक्शन जो है वो वापस नहीं आता,
रिवर्सिबल में रिएक्शन जो होता है वो वापस भी आता है, ठीक है। बैकवर्ड भी रिएक्शन होता है, पहले फॉरवर्ड होता है फिर बैकवर्ड होता है, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, कौन सी कंडीशन है, ठीक है। अगर तो वो जो है सब्सटेंस की मिकदार ज़्यादा है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि रिएक्शन ने किस साइड पे मूव करना है। तो नेक्स्ट जी देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है बड़ी समझने वाली है। डिस्कस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब वो कहता है कि आप लोगों के पास है क्या है, मैं एक ज़रा बुक के ऊपर जो लिखी गई है मैं ज़रा उसके मुताबिक थोड़ा सा आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी वो कहता है कि आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन है, ये देखिए ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है और आयोडीन भी गैस फॉर्म में है। और आयोडीन का जो गैस फॉर्म में है उसका कलर जो है वो पर्पल कलर है। मैंने कलर भी वही लगाया, पर्पल कलर, आप लोगों को पता चल जाए ये। अब वो कहता है अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है, हम हीट करते हैं, इन दोनों को हीट करते हैं किसके अंदर, क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर। क्लोज्ड फ्लास्क, फ्लास्क जो होती है वो इस तरह की होती है, कुछ इसी तरह की होती है, ठीक है। अब वो कहता है कि इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और क्या नाम है, आयोडीन भी है। आयोडीन बेसिकली नीचे आना था और हाइड्रोजन ऊपर आना था, क्योंकि आयोडीन जो है उसका वेट ज़्यादा, हाइड्रोजन का कम है। तो इसी तरह जब वो कहता है कि इन दोनों को हीट करते हैं ना तो ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं क्लोज्ड के अंदर ही, ठीक है। ये वाला आइटम इसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये वाला आइटम इसके साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म है। ये वाली हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल फॉर्म है H2, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म है, ये हाइड्रोजन का एक एटम दूसरा एटम। तो ये जो है ये दोनों जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लोज फ्लास्क को ऊपर से बंद किया हुआ है, ठीक है, इसको ऊपर से बंद किया हुआ है। तो जब ये दोनों क्या नाम है, हाइड्रोजन और आयोडीन को जो है हीट करते हैं तो यहाँ पे इसके वेपर बनते हैं। और ये वेपर किस चीज़ के होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के। और वो जो वेपर होते हैं वो कलरलेस होते हैं जी। दोबारा से एक दफ़ा फिर, हाइड्रोजन और आयोडीन को जब हीट किया जाता है क्लोज फ्लास्क के अंदर तो उसके वेपर्स बनते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। इसका मतलब रिएक्शन होने से कैसे पता चला कि रिएक्शन हो गया है, क्योंकि आयोडीन का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, वो फेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जब आयोडीन का कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये जो है ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसी को ज़रा थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि होता क्या है कि अगर हम इसको हाइड्रोजन आयोडाइड जो कलरलेस है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर क्या होता है हमारे पास जी, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं जी। और उसके बाद जो कहता है वह हाइड्रोजन आयोडाइड को हीटेड इन क्लोज फ्लास्क। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट कर देते हैं तो कलर दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अपीयर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो है वेपर दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कि पहले तो हमने क्या किया, इसको आयोडीन और हाइड्रोजन और आयोडीन को जो है वो केमिकली कंबाइन किया, हीट किया, और आपस में कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बना। और ये दोनों क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब वो कहता है प्रोडक्ट को आप दोबारा से हीट करें तो क्या करेगा, हीट करने से दोबारा वही चीज़ बन जाएगी ना जो हमारे पास पहले थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये उसका बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड होगा और ये बैकवर्ड होगा। अब रिवर्स कैसे लिखा जाएगा और इरिवर्सिबल कैसे लिखा जाएगा, तो अगर हम देखें तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल और फॉरवर्ड एक ही चीज है। इरिवर्सिबल रिएक्शन उसको भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड को भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जी इसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट इस तरह नहीं किया जाता। रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है। कहता है व्हेन बोथ रिएक्शन आर रिटन टुगेदर एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम दोनों रिएक्शन को इकट्ठा लिखते हैं तो दोनों एरो आते हैं जी, ठीक है। पहले जो है हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं और मिलने के बाद इस एरो के मुताबिक जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और जब दोबारा से ये आपस में रिएक्ट करने के बाद जो है क्या करता है कि ये जो है ये
हाइड्रोजन आयोडाइड जो है प्रोडक्ट जो होता है आपस में रिएक्ट करने के बाद दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो बना देता है। तो ये थी उसकी पहली एग्जांपल कि इरिवर्सिबल कौन सा होता है और रिवर्सिबल कौन सा होता है। इरिवर्सिबल जो मतलब डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और रिवर्सिबल वो होता है जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बने, पहले वो फॉरवर्ड जाए फिर वो बैकवर्ड आए, तो वो होता है रिवर्सिबल। एक और एग्जांपल है जी उसकी, थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल लग रही होगी लेकिन बहुत आसान है। कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम और ये ऑक्साइड उसका, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन है और ये डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है। रेक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बनाते हैं। अब इस ये कैसे बनता है, ये वाला रिएक्शन किस तरह होता है, तो हमने ये देखना है, जरा देखते हैं जरा इसका। अब कहता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम हीट करते हैं ओपन फ्लास्क के अंदर। देखें जी जरा, ये एक फ्लास्क है, हम क्या कर रहे हैं जी कैल्शियम CaCO3 को हीट करते हैं। इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे ना, देखें जी ये हमने कुछ बनाया इसका, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे ओपन फ्लास्क, वर्ड है ओपन फ्लास्क का, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओपन फ्लास्क के अंदर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनेगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो यहाँ से, क्योंकि ओपन होगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी तो रिमेनिंग ये पीछे रह जाएगा। तो ये जो है रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, कि ये CaCO3 यहाँ पे ये क्या हो गया, टूट गया है। CaCO3 is heated in open flask. It decomposes to calcium oxide and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं जी, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो राइटिंग पे नहीं जाना, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम फॉरवर्ड भी कहते हैं, इरिवर्सिबल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कहता है क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम क्लोज फ्लास्क के अंदर करते हैं जी, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्लोज फ्लास्क के अंदर करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, व्हेन CaCO3 is heated in closed flask, CO2 is not escape out। एक दफा मैं इसको जरा, ये देखें, ये हमारे पास क्लोज्ड फ्लास्क है, उसको ऊपर से बंद किया हुआ है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि CaCO3 को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, जैसे इसको हीट करेंगे तो CaO और CO2 जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा इसके अंदर ही, वो बाहर तो नहीं जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये इसके अंदर ही मौजूद होगा तो कुछ देर के बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो दोबारा से फिर क्या होगा, वो CaCO3 बनना शुरू हो जाएगा। पहले इसको हीट करेंगे, ये टूटना शुरू होगा, टूटने के बाद ये दोनों बनेंगे, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर नहीं जाएगी, जब ये बाहर नहीं जाएगी तो दोबारा से आपस में मिलना शुरू होंगे और CaCO3 जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। ये इस तरह जो है ये इसका हमारे पास प्रोसेस होगा, और ये क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और ये होगा इस तरह, ये देखिए, इनिशियली ओनली डीकम्पोजिशन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा स्टार्ट में तो, बट आफ्टर अ व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कंबाइनिंग विद CaO। जब शुरू में जो है वो टूटना शुरू होगा, मैंने अभी बताया, फिर उसके बाद जो है चूंकि वो बाहर नहीं जा पाएगी तो ये दोनों आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे और ये CaCO3 जो है वो बनाएंगे, और वो क्या होगा, वो उसका रिवर्स रिएक्शन होगा। पहले जो है वो CaCO3 जो है वो क्या होगा, वो टूटेगा, CaO और प्लस CO2 में बनेगा, और फिर जो है वो CO2 जो CaO जो है ये दोबारा से क्या हो जाएगा, वो CaCO3 बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाले है, वो कहता है कि चूंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा, CaCO3 जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, तो स्टार्ट में जो रिएक्शन होगा बहुत तेज़ होगा, बहुत तेज़ी से, चूंकि हीट कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी के साथ ये CaCO3 जो है टूटेगा और वो Ca और CO2 बनाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, रिवर्स तेज़ हो जाएगा रिएक्शन जो होगा, और जब रिवर्स तेज़ होगा तो फिर जो प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और उसके कुछ ही देर बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का जो रेट होगा वो बराबर हो जाएगा, दोनों का जितना वो रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में जा रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में भी
तब्दील हो रहा होगा, तब ये है क्या होगा, दोनों का रेट, दोनों की स्पीड जो है आपस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने की स्पीड जो होगी वो बराबर हो जाएगी। जहां पे उस दोनों का रेट बराबर होगा, स्पीड बराबर होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं जी। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल जो है आपस में कंबाइन होंगे और उनका जो है इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इस चैप्टर में हमने वो डिस्कस करना है जी सारा। अब कहता है इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड इज फास्ट एंड रिवर्स इज स्लो। स्टार्ट में मैंने अभी बताया, स्टार्ट में चूंकि जो है वो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो स्टार्ट में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, रिएक्शन तेज होगा प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन कुछ देर बाद जो प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट स्लो हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों का रेट जो होगा वो बराबर होना शुरू हो जाएगा। जब बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी। अब आफ्टर सम टाइम रिएक्शन को विद सेम रेट, कुछ देर के बाद दोनों का जो रेट होगा वो बराबर हो जाएगा। एट दिस स्टेज बोथ डिकम्पोजिशन, जो उसका CaCO3 का टूटना जो है, CaCO3 जो टूटा है वो, और जो कंबाइन होकर दोबारा से बना है, ये जो है ये दोनों आपस में क्या नाम है, CO2 जो है टूटा है और उसके बाद जो है दोनों आपस में कंबाइन होकर फिर ये बनाएगा। तो डिकम्पोजिशन और टूटना और दोबारा से उनका आपस में मिलना टेक प्लेस एट सेम रेट, उन दोनों का आपस में जो होगा वो क्या होगा, वो सेम स्पीड के साथ जो है वो टूट भी रहे होंगे और आपस में बन भी रहे होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो दोनों की ऑपोजिट होगी। एक की डायरेक्शन देखें ये इस साइड है और ये दूसरे की साइड, इस साइड पे डायरेक्शन, ठीक है। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नॉट चेंज्ड। लेकिन इन पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एक बात बड़ी समझने वाली है कि जितनी CaCO3 की अमाउंट होगी, जितना ये यूज हुआ है, मतलब जितना ये यूज हुआ उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसकी अमाउंट भी चेंज नहीं होगी, ना ही इनकी अमाउंट चेंज होगी। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि अमाउंट जो है, कंपोजिशन जो है, जिन जिन मतलब क्या है, कैल्शियम जितना होगा, फॉर एग्जांपल 1 kg, नहीं 1 kg नहीं कह सकते, 1 ग्राम अगर हम कहें तो जितनी अमाउंट उसकी पहले होगी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। तो अगर आप लोग सीरीज वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं 9th के और 10th के, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखें और हम